एक ही होता है, चाहे वो देह का पति हो चाहे हमारी आत्मा का पति हो। अब किसी की आस्था राम में है तो राम ही उनके पति हैं, राम ही उनके इष्ट हैं। किसी की आस्था कृष्ण में है तो कृष्ण ही उनके पति हैं। किसी की आस्था हनुमान जी महाराज में है तो उनके इष्ट हनुमान जी महाराज हैं। किसी की आस्था शेरा वाली मैया में है तो उनकी इष्ट शेरा वाली मैया है। एक ही इष्ट होना चाहिए। जब आपके जीवन में कभी विपत्ति आए ना तो एक ही इष्ट होना चाहिए और उसी के सामने अपनी समस्या रखनी चाहिए तो आपकी समस्या का समाधान होगा। एक डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको जो दवाई दी जाएगी उससे आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और आप आज दूसरे डॉक्टर के पास में गए, कल दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, परसों दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, आप कभी ठीक नहीं होंगे, बीमार होते रहोगे। ठीक है ना। तो जैसे एक डॉक्टर की दवाई लगती है वैसे इष्ट भी एक ही होना चाहिए, गुरु भी एक होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। शिक्षा गुरु आपका बेटा भी हो सकता है, शिक्षा गुरु आपके पति भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु आपके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। लेकिन जो दीक्षा गुरु जो होते हैं ना वो केवल एक ही होते हैं। दीक्षा गुरु बदले नहीं जाते। बहुत सी माताएं गुरुओं को ही बदलती रहती हैं। एक माता को गुरु बदलने की बहुत आदत थी। एक गुरु बनाया, दो गुरु बनाए, तीन गुरु बनाए। अब किसी पहुंचे हुए संत के पास पहुंची, बोले बाबा मैं बड़ी परेशान हूँ। बोले क्या बात है? बोले बाबा मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि जिसको मैं गुरु बनाती हूँ ना उन्हीं का राम नाम सत्य हो जाता है। और अब की बार मेरा मन आया कि मैं आपको ही गुरु बना लूं। बाबा बोले मैया हम तो बिना चेला के बढ़िया है, हम तो बिना चेला के बढ़िया है। शिष्य बनाना कोई साधारण नहीं है। जैसे बच्चा बच्ची होते हैं ना घर में और उनकी जिम्मेदारी होती है हमारे जीवन में, वैसे गुरु भगवान की भी एक जिम्मेदारी होती है शिष्यों के जीवन को उज्जवल बनाने की। आपने कोई गुरु बनाया तो आपके जीवन की बागडोर गुरु के चरणों में पहुंच गई। अब इसके पश्चात गुरु दीक्षा लेने के बाद, कंठी धारण करने के बाद, नाम मंत्र लेने के बाद, ब्रह्म संबंध हो जाने के बाद यदि आप कोई भी पाप कर्म करते हो तो उसका फल गुरु को मिलेगा, गुरु को भी इसका कष्ट पहुंचेगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, गुरु को भी इसका कष्ट पहुंचेगा। बेटा कमाता है, बेटा जब कमाता है तो उसका यश पिता को मिलता है, पिता जब कमाता है तो उसका यश बेटे को मिलता है। दोनों का पारस्परिक रिश्ता है, संबंध कर्मों का है। कर्म प्रधान विश्व रचरा का, जो जस करें सो तस फल जाका। जीवन जीना बहुत बड़ी कसौटी है। रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बाबा हमारा निवेदन है आप यहाँ ब्रज में ही रहो, आप यहाँ ब्रज में ही वास करो। बोले मैया मैं जरूर रहूंगा आपके यहाँ, पर मेरो भी निवेदन है जहाँ आपके लाला नाम है ना, बा स्नान घर को जो जल आवे ना वही जगह पे मेरो मंदिर बनवा दो। तुम्हारो लाला स्नान करेगो और बा को चरणन को जल जो है मेरे सिर पे आवेगो। मैं आपके चरणन, लाला के चरणन के जल से, चरणोदक से स्नान करूंगा।
तब तो मैं आपके यहाँ रहूंगा। वहां पर जो है जब आप नंदगाम में जाओगे, नंदगाम में लाला के दर्शन करोगे, तो जहाँ लाला को मंदिर बनो है ना, वही के पास में ही नंदीश्वर महादेव के नाम से भोले बाबा विराजमान है। बोली नंदीश्वर महादेव की जय हो। नंदीश्वर महादेव, नंद महल के पास में नंदीश्वर महादेव का मंदिर है। आज मैया ने लाला को नहलायो है, लाला के केस संभाले हैं, सुंदर हार पहनाया है लाला को, और मैया लाला को जो है पालना में धीरे धीरे सुला रही है, लोरी गा रही है। जगन मगन मेरे लाल को आजा ऋण दिया आजा। मगन मगन मेरे लाल को आजा ऋण दिया आजा। जगन मगन मेरे लाल को आजा ऋण दिया मगन मेरे लाल को आजा ऋण दिया आजा। चंचल मोहन जाम के नैनन बीच समा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा, नैनन बीच समा जा। जगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, आजा निंदिया आजा। जब तक पूजा पाठ जो विधि ना दियो मोहिला। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला। सो जा कन्हैया लाड़ले मैया बजावेदा। सो जा कन्हैया लाडले, सो जा कन्हैया लाड़ले मैया बजावेदा। आजा रे निंदिया आजा, आजा रे निधिया आजा। मैया तो तू बुला। छगन मगन मेरे लाल को आजा निधिया आजा रे निंदिया आजा, आजा निंदिया। प्यारे भगवत प्रेमियों, लाला का 6 महीना का उत्सव पूरा हो गया। सकटासुर नाम का दैत्य आ गया भगवान को मारने के लिए। सकटासुर पालना में भगवान सोए हुए हैं। सकटासुर नाम का दैत्य भगवान को मारने के लिए आया, और भगवान ने जो है छोटे से चरण है भगवान के पालना में से जो पैर बाहर निकाले, और भगवान के चरण पड़ते ही यानी कि एक लात मारी और सकटासुर आसमान में उड़ गया। आसमान में बहुत तेज गति से, बहुत तेज गति से उड़ता ही चला जा रहा है, उड़ता ही चला जा रहा है, उड़ता ही चला जा रहा है, और ऊपर से धड़ाम पृथ्वी पे गिरा। सकटासुर के प्राण फकीर निकल गए। छोटे से लाला ने सकटासुर को पार किया। प्यारे भगवत प्रेमियों, उत्सव इतना लंबा चला
कि लाला को नामकरण संस्कार करवो तो नंद बाबा भूल ही गए। यहाँ पर जो है गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया गया है भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही लाला की छवि को देखा तो गर्गाचार्य महाराज जी की समाधि लग गई। 3 प्रकार की समाधियों में एक होवे ध्यान समाधि, एक होवे त्राटक समाधि, 2 प्रकार की समाधि। ध्यान समाधि में तो आंखें खुली रहे में पर होश ना रहे, आंख खुली है पर होश नहीं है। और एक होवे त्राटक समाधि, क्या आंख तो बंद है पर श्वास चल रही है। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा लाला को तो गर्गाचार्य जी महाराज की आंखें भी खुली रह गई और मुंह भी खुला रह गया। देख करके कन्हैया को वाह क्या सुंदर स्वरूप है। और मैया सोच रही है या बजमारे बाबा कहूँ जगह नाम ली जाए मेरे महलन में मरबो मिलो है, कहूँ अंत जाए के मर जाम तो नहीं आए कि मरो बता। अरे बाबा ओ बाबा हमने तू लाला को नामकरण करवे को बुलायो है, मरगो का बिल्कुल झकझोरो बाबा को धक्का मार के। ओ बाबा गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। अब मैयान में आपस में मीटिंग है गई कि हमारी जो मैया हो है ना मीटिंग बहुत करें, चैन से बैठ ना सके ना कूदे, मीटिंग चलती रहे। पड़ोस में जो बैठी रहे ना कुतर पुतर कछु न कछु लगी रही। ऐसी जसोदा मैया की और रोहिणी मैया की मीटिंग चल रही है। अरे बहन एक काम करें, आज परीक्षालय में ये जो बाबा आए हो ना हमारे लाला को नामकरण संस्कार करने के लिए, ये नकली है कि असली है? बोले क्या करना है? ऐसा करो मेरे लाला को तो तुम ले लो और तुम्हारे लाला को मैं ले लूं, फिर देखें कि नामकरण कैसे करेगा। प्यारे भगवत प्रेमी हो, गर्गाचार्य जी महाराज कोई साधारण संत तो है नहीं है, ये दिव्य महापुरुष हैं। दिव्य महापुरुष जैसे भगवान अंतर्यामी होते हैं ना, वैसे भगवान की कृपा पात्र संत महापुरुष, कृपा पात्र भक्त भी अंतर्यामी होते हैं। पर हम जैसे साधारण लोग ना उनको समझ नहीं पाते। जैसे हम साधारण हैं उनको भी हम साधारण ही समझ लेते हैं, क्योंकि जैसी मति होगी वैसा ही तो समझेंगे ना। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण स्वहदो गुणै आचास्यते रामिति बलाधिक्यादबलं विदु। माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है ना, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने जो है हीरे की अंगूठी उतार के गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी। और जसोदा मैया थी अचक देशना कान में बोली, बहन पंडित तो असली है। हाँ ये रोहिणी का पुत्र है। ये बल की अधिकता होने के कारण इनको नाम होगा बलराम। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए, इनको नाम है संकर्षण। आगे चल के ये हल के बड़े प्रिय होंगे, यानी कि जो किसान होंगे ना, जो हल चला में, ये एक तरह से हमारे बलराम जी ना किसान हैं। हल चला वो बहुत अच्छी तरह जाने, हल को हर समय अपने कंधा पे धारण करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन अपने हाथ में रखते हैं, वैसे बलराम जी हल धरें
हल को अपने हाथ में रखते हैं, जैसे हनुमान जी गदा को अपने हाथ में रखते हैं। सबके अपने अपने अस्त्र हैं। बोली बलराम जी महाराज की जय हो, श्री दाऊ जी महाराज की जय हो। आपके यहाँ दाऊ जी का मंदिर है, हाथी राम का ओड़ा है, हाथी राम का ओड़ा बोलते हैं ना, वहाँ पर दाऊ जी का मंदिर है। हम भी गए थे एक दिन दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, आप भी जाना, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए व्यास गादी से मैं एक निवेदन करूंगा आप सभी से, जब भी किसी भी मंदिर में जाओ तो वहाँ फालतू की चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा जो चर्चाएं आप करते हैं घरेलू चर्चा घर में ही करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ तो केवल भगवान की चर्चा करो, क्योंकि हम भगवान के मंदिर जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। अब जिन घर की चर्चाओं से अशांति मन में हो रही है, उन्हीं चर्चाओं को मंदिर में किया तो शांति मिलेगी कैसे? तो मंदिर में जाकर के केवल भगवान का नाम लें, कीर्तन करें और भगवान का भजन करें, भगवान के दर्शन करें, भगवान को निहारें। भगवान ने कौन सी है, कौन सा मुकुट पहना है, हैं? भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं मुस्कुरा रहे, हमारी तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? भगवान से बातें करें। आपको पता है भगवान बातें करते हैं, भगवान बात भी करते हैं, लेकिन पात्रता चाहिए, सबसे बात नहीं करते। भगवान उनसे ही बात करते हैं जो भगवान के होते हैं। दुनिया के बन करके भगवान के दरबार में जाओगे तो भगवान आपसे बात नहीं करेंगे। ठोकर अगर दुनिया की खाई ना होती मेरे प्यारे, ठोकर अगर दुनिया की खाई ना होती तो मोहन तेरी याद आई ना होती। जब दिल दिया था संसार को तो दुश्मन हजार होते थे, और जब दिल दिया राधा गोविंद जी को है, जब राधा गोविंद जी को दिल दिया तो लाखों दिल निसार हो गए। भगवान की प्रतिज्ञा है, तू एक बार मेरी शरण में तो आ जा, तू मेरा हो तो जा। अगर तू मेरा हो जाएगा तो मैं लाखों को तेरा बना दूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा ली है, तू मेरी शरण में आ जा। आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहितो न्यूयगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम कथा। माता इनका नाम शुक्ल वर्ण है, जो जसोदा रोहिणी की गोद में जो लाला विराजमान है ना, इनका शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ माता, फिर पीत हुआ, और अब की बार तो इनका कृष्ण वर्ण है, सांवले कलर के हैं। इनका नाम भी कृष्ण रखता हूं। ये काला है ना, थोड़ा सांवला है, पर ये सांवला नहीं, जगत का उजियारा है। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी, जगत से निराला है। गोपाल गिरधारी जगत से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, जगत से निराला है। जगत से ही निराला है, जगत से ही निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है, जय हो। रसीला है,
गोपाल